आउटसोर्स से, क्योंकि आज की डेट में शासन प्रशासन माने या नहीं माने, और आज का सबसे ज़्यादा शोषित वर्ग आउटसोर्स का है, और शोषित होने के साथ साथ सबसे सशक्त भी वर्ग वही है। सशक्त होने के साथ साथ हम ये मानते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश की विद्युत व्यवस्था उन्हीं के कंधों पे है। और 2016 तक उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। 2017 से सबसे पहली मीटिंग यूनाइटेड फोरम के बैनर तले 2000 मानस भवन भोपाल में की गई थी। उसमें कई आउटसोर्स के हमारे साथी लोग आए थे, बहुत सी चीज़ें हुई थी, और 2017 के बाद ही आउटसोर्स को आइडेंटिटी मिली और यूनाइटेड फोरम द्वारा उनको प्रमोट किया गया। अब इसको कई संगठन जो अभी मानते हैं कि हमारे द्वारा किया गया, तो ये सब चलता रहता है। लेकिन आउटसोर्स को आइडेंटिटी करते देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि यूनाइटेड फोरम भी क्या है? यूनाइटेड फोरम है जब सभी लोग साथ में रहेंगे। जब सभी लोग साथ में रहेंगे तभी यूनाइटेड फोरम की शक्ति बढ़ेगी, और यदि आप सब नहीं हैं तो यूनाइटेड फोरम भी कुछ नहीं है। तो आज की डेट में सबसे शोषित वर्ग जो आउटसोर्स का है, उसने काफ़ी आज की डेट में 4-5 साल में काफ़ी संगठित हो चुका है। लेकिन आज भी हमारा जैसा मानना है कि उसमें नेतृत्व की कहीं ना कहीं थोड़ी कमी है, या उतनी मजबूती नहीं है जितना कि होना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में आउटसोर्स आज अकेले भी यदि चाहे तो अपनी मांगों को मनवा सकता है। अकेले की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन कहीं ना कहीं डर है, और आज जो यूनाइटेड फोरम के द्वारा ही पहले जो 2016 के पहले यदि हम देखें तो हमारे आउटसोर्स के भाइयों को सैलरीज उसमें बैंक में नहीं आती थी, और कई मतलब पैसे भी कम मिलते थे, काम भी ज़्यादा, और कभी भी निकाल दिया जाता था। लेकिन उनके संगठित होने के बाद इन सभी स्थितियों में सुधार परिलक्षित हुआ है, और ये यूनाइटेड फोरम के साथ साथ उनके खुद के संगठनों की भी ये शक्ति है। लेकिन आज जो अभी हमारे आउटसोर्स भाइयों को चाहिए है वो अभी भी आज नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए यूनाइटेड फोरम सभी आउटसोर्स भाइयों से अनुरोध करता है कि हम आज आउटसोर्स की 2 मांगें, जो पिछले दिनों कुछ चर्चाएं भी आई हैं, 2 मांगें। एक तो उनको सभी को एक्सीडेंटल बीमा मिलना आवश्यक है, जिसमें सरकार को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरा ये है कि जो अनुभव वाले हमारे आउटसोर्स भाई हैं, जिनको 8-8, 10-10, 15-15 साल से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनकी सैलरी उतनी है जैसा कि आज की डेट में नया कोई आता है तो उसकी जो सैलरी है वही उनकी भी सैलरी है। तो इसमें पर ईयर कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है, और इस पे हमारे आउटसोर्स भाई सहमत भी हैं और सहमत भी होंगे। और तीसरी मांग है कि यदि हमारे जो नियमित भर्तियां निकलेंगी किसी भी वर्ग की हों तो उनको भी प्राथमिकता दी जाए। ये हमारे आउटसोर्स भाइयों से अनुरोध है कि हम 3 बातों को लेके आउटसोर्स भाइयों की लड़ाई लड़ने को तैयार है। बस इसमें हमें ये देखना है कि हमारा यूनाइटेड फोरम का जो संगठन रहेगा, आउटसोर्स भाई जिला स्तर पर यूनाइटेड फोरम का जो अध्यक्ष रहेगा उसके साथ ही हम आगे बढ़ें।
आउटसोर्स भाइयों से हम ये भी निवेदन करेंगे कि आज की डेट में लगभग 40,000 आउटसोर्स भाई काम कर रहे हैं और उसमें सदस्यता जो यूनाइटेड फोरम की बिल्कुल पारदर्शी है, इसमें कहीं कोई ऑनलाइन हमारी सदस्यता है, उसमें केवल 150 रुपये में हम आउटसोर्स भाइयों के लिए सदस्यता है, जो कि हमारी जो हमारा सोसाइटी है उसकी जो सबसे मिनिमम फ़ी है वो 150 रुपये है, वो हमने निर्धारित की है। और हमने एक ऑनलाइन पहले भी एक वीडियो इसी फेसबुक लाइव में आए थे और हमने आह्वान किया था कि यदि 10,000 आउटसोर्स भाई हमारे इसके मेंबर बनते हैं तो हम उनको यूनाइटेड फोरम की तरफ से 10,000 का एक्सीडेंटल बीमा देंगे और जो भी राशि आप लोगों की सदस्यता से आएगी उसको यूनाइटेड फोरम किसी भी मद में खर्च नहीं करेगा। केवल आप लोगों के वेलफेयर के लिए आपके बीच से ही एक कमेटी बनाई जाएगी 5 लोगों की, और वही उस जो भी अमाउंट जमा होगा आप लोगों की सदस्यता से उसको आपके वेलफेयर में ही खर्च किया जाएगा। इसलिए हमारा निवेदन है कि इसमें आप लोग अपनी सदस्यता बढ़ाएं जिससे कि हम